अच्छा, आज डेथ ऑफ पार्ट में हम टॉपिक कवर करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट जब हमें उनको घर वालों को हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना हो। तो हमेशा स्टूडेंट्स की ज़्यादातर क्वेरी इस टॉपिक के बारे में आती है कि सर इसमें बड़ी दिक्कत रहती है या हमें समझ में नहीं आता। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले हुआ क्या कि एक पार्टनर की डेथ हो गई, उससे घर वाले हमसे पैसे मांगने आ रहे हैं, उसका बैलेंस हमने निकाल लिया है, अब हम उसके घर वालों को इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं इसको। टी की डेथ हुई है 1 अगस्त को, उसका जो बैलेंस टोटल अमाउंट निकल रहा है 121 बच रहा है। 21,000 हमने इमीडिएटली पे कर दिया उसके घर वालों को, और जो बाकी का बैलेंस है हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, और साथ में हम इंटरेस्ट भी देंगे। कितना रेट? 10% पर एनम। अब 121 में से अगर हम 21,000 अभी पे कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 1 लाख। 1 लाख को हम उसके घर वालों को 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो 25,000 ईच की हर एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी बन जाएगी। अच्छा, पेमेंट भी कैसे होने वाली है? हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने बाद हम उसके घर वालों को बुला करके पे करेंगे 25,000 विद इंटरेस्ट। अब देखो, इंटरेस्ट के बारे में पहले क्लियर कर लो। पहली बार जब इंटरेस्ट हमारा अप्लाई होगा वो होगा 1 लाख पे, क्योंकि हम 21,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो बैलेंस बचा 1 लाख। तो 1 लाख पे 10% निकलेगा फॉर 6 मंथ्स। अगली बार का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 75,000 पे, उसका अगला जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 50,000 पे, और लास्ट वाला होगा 25,000 पे। मान क्योंकि डेथ बीच में हो रही है तो हमें ईयर एंडिंग भी होता है 31 मार्च, हमें बुक्स क्लोज भी करनी पड़ेंगी। तो कैसे इसका अकाउंट बनेगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल होपफुली तुम्हें क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे? टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे जिसकी डेथ हो रही है। सबसे पहले उसका बैलेंस कितना था? अच्छा, हमारा ईयर एंडिंग तुम्हें पता है अप्रैल से मार्च होता है, उसकी डेथ हुई है 1 अगस्त को। तो कुछ डेट्स जो टाइमलाइन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसको हम साथ साथ में फॉलो करेंगे। सबसे पहले उसका जो बैलेंस है 1 अगस्त को हमने ट्रांसफर कर दिया 1,21,000। उसके घर वालों को हमने उसी दिन पे कर दिया 21,000। तो ये पहला स्टेप है, बैलेंस ट्रांसफर करके 21,000 पे कर देना। अब हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बचा है 1 लाख। अब 1 लाख को हम पे करेंगे 4 इंस्टॉलमेंट्स में। 1 अगस्त को अगर डेथ हुई थी उसकी, तो उसके 6 महीने बाद उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आएगी। तो अगस्त से अगर हम 6 महीने काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, 31 जनवरी को पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है आफ्टर 6 मंथ्स। तो अब ध्यान से सुनना, 6 महीने बाद हम उसके घर वालों को कॉल करेंगे कि भैया आ जाओ, तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट तैयार है, हमसे 25,000 ले जाओ विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हम किस पे लगाएंगे? हमारा कितना बैलेंस बचा है? 1 लाख पे। तो पहले 1 लाख पे हम ये 6 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर उसे घर वालों को कॉल करके पे कर देंगे। याद रख, पेमेंट किसकी होगी? इंस्टॉलमेंट की, प्लस ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो 6 महीने बाद हमारी डेट आ रही है 31 जनवरी। तो 31 जैन को हमने 1 लाख पे 10% चार्ज किया फॉर 6 मंथ्स। अमाउंट आ गया 5,000। उसे घर वालों को कॉल कर दो कि भैया तुम्हारे 5,000 रुपये तो इंटरेस्ट के और साथ में 25,000 इंस्टॉलमेंट की हमारे पास तैयार है। वो आएंगे, हमसे 30,000 लेके चले जाएंगे 31 जैन को। तो एक पेमेंट हमारी हो गई 31 जैन को, एक इंस्टॉलमेंट हमारी चली गई है। अब अगली इंस्टॉलमेंट फिर 6 महीने बाद आएगी। अब पहली बार हम इंटरेस्ट अभी नेक्स्ट बार किस पे लगाने वाले हैं? 75,000 के ऊपर। 1 लाख पे हमारा जा चुका है। तो अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी आएगी 31 जन को, एक इंस्टॉलमेंट चली गई है। अब जो अगली इंस्टॉलमेंट आएगी वो हमारी आएगी 31 जुलाई को आफ्टर 6 मंथ। बस ये सबसे क्रूशियल स्टेप है इस चैप्टर का या इस टॉपिक का, क्योंकि जो अगली इंस्टॉलमेंट के बीच में ना हमारा ईयर एंडिंग भी आ रहा है, और तुम सब जानते हो ईयर एंडिंग को बुक्स बंद करना जरूरी है। तो हमें क्या करना होगा? 31 जन से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि हमें मार्च में बुक्स बंद करनी जरूरी है, हमें सिर्फ इन 2 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज कर देना है ताकि हम बुक्स को कैरी डाउन कर पाए। उसके बाद हम उसको रीओपन करेंगे, फिर ये रिमेनिंग 4 महीने का इंटरेस्ट और लगाएंगे, फिर उसके घर वालों को कॉल करके टोटल पेमेंट करेंगे। तो परेशानी कहां पर है इस टॉपिक में? जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि अगली पेमेंट जो हो रही है ना उसके बीच में ईयर एंडिंग भी है, इस बात को वो भूल जाते हैं। तो हमें ईयर एंडिंग को अपनी बुक्स को क्लोज भी करना होता है, ये सब जानते हो, वो करना हम भूल जाते हैं। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। 31 जनवरी को एक पेमेंट हो गई है, अब अगली पेमेंट आ रही है 31 जुलाई को, मैं उसके बीच में हमारा ईयर एंडिंग भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे 75,000 के ऊपर। ये 2 महीने का क्यों? 31 जन से मार्च तक हमें चार्ज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें बुक्स को कैरी डाउन करना है। तो इसे 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दो, बुक्स को कैरी डाउन कर दो, इसको रीओपन कर दो 1 अप्रैल को। देखो, हम सिर्फ पेमेंट नहीं कर सकते, 4 बार पेमेंट कर दी हमने, हमें बुक्स को कैरी डाउन भी करना होता है, उसको रीओपन भी करना होता है।
तो 31 मार्च को कैरी डाउन करने की वजह से ये जो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये यहां पे चार्ज किया गया। अब इसी 75,000 पे 4 महीने का इंटरेस्ट और चार्ज कर दो। कौन सी डेट को? 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को 4 महीने का इंटरेस्ट और लगा दिया। अब हो गए पूरे 6 महीने, उससे घर वालों को बुला करके पेमेंट कर दो। पेमेंट का सेम ही सिस्टम रहेगा। 25,000 की हमारी पहले से इंस्टॉलमेंट थी और प्लस ये 6 महीने का इंटरेस्ट इस बार सिर्फ स्प्लिट हो गया, अलग अलग मिला के 3750 हो रहे। उसे घर वालों को कॉल करो, 25,000 प्लस 3750 पेमेंट कर दो। तो ध्यान से देखो, पहली बार भी 25,000 प्लस 6 मंथ्स का इंटरेस्ट था, यहां पे भी 25,000 प्लस 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है। सिर्फ दिक्कत क्या है, बीच में ईयर एंडिंग आ रहा है जिसकी वजह से हमें 2 मंथ्स का पहले लगाना पड़ा, 4 मंथ्स का बाद में। तो ये सबसे क्रूशियल टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी 31 जुलाई से लेके फिर से 6 महीने बाद, यानी हमारी क्या डेट आ जाएगी 31 जनवरी। मतलब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना उसके बीच में तुम्हारा ईयर एंडिंग नहीं आ रहा। तो अब हम इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे? 1 लाख पे हो चुका है, 75 पे हो चुका है, अब कितना बचा? 50,000। अब हम 50,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो 50,000 पे हम अभी यहाँ पे डायरेक्टली 6 महीने का चार्ज कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई ईयर एंडिंग नहीं है। तो 50,000 पे 6 मंथ्स का चार्ज कर दिया। अब उसे घर वालों को फिर से बुला लो, कॉल कर दो कि भैया तुम्हारी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट तैयार है। वो आएंगे 25,000 प्लस ये 6 महीने का इंटरेस्ट लेके चले जाएंगे। तो ये तुम्हारी थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई। देखो हर एक में कॉमन क्या हो रहा है? 25,000 सब में कॉमन है, प्लस ये सब में 6 महीने का इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी फिर 31 जनवरी के बाद में फिर से 31 जुलाई को, और फिर से बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारा? ईयर एंडिंग। तो होपफुली अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि हमें कैसे इंटरेस्ट लगाना है। अब कैसे लगाएंगे? इस महीने में 2 महीने बच गए इस साल में, अब 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। किस पे चार्ज करेंगे 2 महीने का इंटरेस्ट? हम 25,000 के ऊपर। तो 25,000 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया 2 मंथ्स का। याद ना, ये फिर बता रहा हूं, इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए चार्ज किया गया ताकि हम बुक्स को कैरी डाउन करें, इसको रीओपन कर दें। अब इसी 25,000 पे 4 महीने का इंटरेस्ट और लास्ट में चार्ज कर दो। जैसे ही 4 महीने का चार्ज किया हो गया पूरे 6 महीने का, उसे घर वालों को बुला के जैसे ही पे करोगे तुम्हारा अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है क्योंकि हम हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। मेनली परेशानी कहां पर आती है स्टूडेंट्स को? ये ईयर एंडिंग में क्लोज करने में। तो सबको पता है 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं, मैं वो करना भूल जाते हैं और मंथ्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हें 2 क्वेश्चन इस तरह से दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करो विद सॉल्यूशन में तुम्हें दिखा रहा हूं। ये एक क्वेश्चन है सेम इसी तरह से बनाया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज चेंज्ड है, और एक और एग्जांपल है जिसमें एनुअली पे कर रहे हैं। दोनों की मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूं, तुम इसको एक बार ट्राई करके देखो कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। होपफुली तुम्हें आज का टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।